सर्दियाँ शुरू हो चुकी हैं और हम सभी जानते हैं कि इन सर्दियों में या किसी भी मौसम में हमारे शरीर की जो इम्यूनिटी होती है वो अक्सर कमज़ोर हो जाती है। तो इन सर्दियों में आज चलिए बनाते हैं अलसी के लड्डू। इसके लिए कढ़ाई लेंगे, इसमें अलसी डाल के धीमी आंच पर इसको रोस्ट कर लेंगे। जब ये चटकने लगेगा और भूरे भूरे हल्के भूरे से हो जाएगी तो इनको निकाल के अलग कर लेंगे। फिर इसी कढ़ाई में ये सफ़ेद तिल डाल देंगे। ये सफ़ेद तिल भी हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। यह हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है। ये भी जब चटकने लगेंगे और हल्के से जब फूले फूले से हो जाएंगे तब तक भूनेंगे, और जब ये भून जाएंगे तब इनको भी निकाल के अलग कर लेंगे। फिर इसी कढ़ाई में हम घी डाल देंगे, लगभग 1 कटोरी घी डाल करके इसको पिघला के इसमें गोंद डाल के इसको धीमी आंच पर भून लेंगे। धीमी आंच पर ही भूनना है, नहीं तो ये अंदर से कच्चे रह जाते हैं और बाहर से पक जाते हैं। और फिर जो अंदर से अगर कच्चे रह जाते हैं तो ये लड्डू जब खाओ तो वो दांतों में चिपकते हैं। तो इनको धीमी आंच पर ही भूनेंगे। ये गोंद हमारे हड्डियों के और कमर दर्द की, पीठ दर्द की जो समस्याएं होती है उसमें बहुत ही लाभदायक होता है। तो गोंद ज़रूर डालिएगा। अभी जो एक्स्ट्रा घी है उसको निकाल के अलग कर लेंगे। केवल 1 टेबल स्पून घी ही बचा के रखेंगे और उसमें मखाने डालकर धीमी आंच पर उसको रोस्ट कर लेंगे। जब ये भुन जाएंगे, क्रिस्पी हो जाएंगे, फिर इनको निकाल कर अलग कर लेंगे। और फिर उसके बाद जो घी बचा के रखा था उसको कढ़ाई में डालकर लगभग 200 ग्राम गेहूं का आटा इसमें घी में डाल के उसको धीमी आंच पर ही धीरे धीरे से भून लेंगे। थोड़ा सा समय लगेगा, 5 मिनट का लगभग लगेगा, क्योंकि धीमी आंच पर ही भूनना है, नहीं तो आटा जल जाता है। और जब ये भून जाएगा तो इसमें से हल्की सी सोने से खुशबू आने लगेगी। जब ये खुशबू आने लगे तब इसको निकाल कर अलग कर लेंगे। ये जो अलसी और तिल हमने भूने थे इसका आधा मिक्सचर हम मिक्सी जार में डाल के इसको पीस लेंगे। ये देखिए पीस गया है। इसको निकाल कर वो भुना हुआ आटा जहाँ हमने रखा था उसी में ही इसको पलटा लेंगे, और जो बचा हुआ मिक्सचर है उसको भी डालकर हम पीस लेंगे। ये भुने हुए मखाने भी हम महीन होने तक पीस लेंगे। इनको भी अलग करके रख लेंगे और कढ़ाई चढ़ाकर इसमें लगभग 1 कप पानी डालेंगे और इसमें लगभग 600 ग्राम गुड़ डाल देंगे। मीठा आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। ज़्यादा मीठा खाना है तो गुड़ ज़्यादा डाल दीजिए, कम खाना है तो गुड़ कम कर लीजिए। तो वो मीठा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। इसको धीमी आंच पर ऐसे चलाते हुए जब तक ये गुड़ पिघल नहीं जाता तब तक ऐसे चलाते रहेंगे, और जब गुड़ पिघल जाएगा तो इसको हम निकाल कर अलग कर लेंगे और भुना हुआ जो मिक्सचर है वो इसमें डाल के धीरे धीरे से मिला लेंगे। पहले आधा मिक्सचर ही डालेंगे, क्योंकि एक साथ डालने पर मिलाने में समस्या आ सकती है और मिलाने में फिर दिक्कत होती है। तो उसको आधा ही डालेंगे और धीरे धीरे इसको मिला लेंगे। और जब ये मिल जाएगा उसके बाद जब थोड़ी सी जगह हो जाती है बर्तन में तो फिर बाकी बचा हुआ मिक्सचर भी इसमें डाल के मिला लेंगे। इसमें पिसा हुआ मखाना भी डाल लेंगे और जो गोंद भुनी थी उसको भी हाथ से ऐसे मैश करके डाल लेंगे। इसको गोंद को मिक्सी जार में भी पीस सकते हैं या ऐसे मैश करके डाल लीजिए या मिक्सी में पीस लीजिए, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे डाल लेंगे। और इसको चारों तरफ से ऐसे हिलाते हुए मिलाते हुए मिक्स कर लेंगे। ये देखिए ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब इसके छोटे छोटे से लड्डू बना लेंगे। लड्डुओं का जो साइज़ है वो हम अपने हिसाब से करेंगे। अगर बड़े लड्डू चाहिए तो बड़े बना लेंगे। मैंने ये छोटे छोटे से बनाए हैं। इस तरह से बना के
गोल गोल से इनको बना के रख लीजिए। ये बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक होते हैं, बहुत ही लाभदायक होते हैं। इन सर्दियों में से ज़रूर बनाइए, बच्चों को भी खिलाइए, सबको पसंद आते हैं। ये बनते हैं और एक हफ्ता भी नहीं चलते, बहुत जल्दी ख़त्म हो जाते हैं, इतने स्वादिष्ट बनते हैं। इन सर्दियों में बनाइए, सबको खिलाइए, कमेंट करके बताइएगा कैसे बने हैं।